यूट्यूब चैनल अखंड मंथन भविष्यवालिका वेब सीरीज के छठे सीजन के छठे और अंतिम एपिसोड में आप सभी दर्शकों का स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि कैसे चीन एवं पाकिस्तान समेत 11 देशों की इस्लामिक सेनाएं भारत पर आक्रमण करने जा रही हैं और कैसे भारत में छिड़े गृह युद्ध के कारण भारतीय सेना को 2 मोर्चों पर संघर्ष करना होगा। अब छठे एपिसोड में सुने आगे की कथा। जब उत्तर की ओर से पाकिस्तान और तुर्की समेत 11 अन्य इस्लामिक देशों की सेनाएं सिंधु नदी के रास्ते गिलगिट बाल्टिस्तान के रास्ते भारत में घुसेंगी, तब भारतीय सेना को 2.5 मोर्चे पर युद्ध लड़ना होगा, क्योंकि एक ओर वह शत्रु देश की सेना से युद्ध कर रहा होगा और दूसरी ओर उसे देश के भीतर छिपे शत्रुओं से भी युद्ध लड़ना होगा। इस युद्ध के 6 महीने चलने के पश्चात भारी हानि होगी और भारतीय सेना विजय प्राप्त करने का प्रयास करेगी। इसी दौरान भारत में अलग अलग स्थानों पर शत्रु देशों की सेनाएं घुस आएंगी। 7 मई 2024 को चैत्र मास की चतुर्दशी तिथि पड़ेगी। इसी दिन चीनी सेना नीलगिरी पहाड़ी को लांघकर भारत के श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी में घुस जाएगी। इसी दौरान भारत में रहने वाले मुस्लिम आबादी पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, कश्मीर, हरियाणा, कर्नाटक, सौराष्ट्र, केरल, हिमाचल, दिल्ली और अयोध्या में बहुत उत्पात मचाने लगेंगे। उसकी ये हिम्मत इतनी बढ़ जाएगी कि वो केंद्र सरकार का तख्ता पलटने का भी कुत्सित प्रयास करेगी। इसी समय प्रकृति भी भीषण प्रहार करेगी। इस दौरान आने वाली बाढ़, भूकंप और तूफान से जनता त्राही त्राही करने लगेगी। जब भारत समेत सारा विश्व इस बुरे संघर्ष से गुजर रहा होगा, तभी संसार के आकाश में चंद्रमा पर एक बड़ा सा काला धब्बा दिखाई पड़ने लगेगा। ये धब्बा सामान्य दिनों में दिखने वाले धब्बे से अलग एवं आकार में बड़ा होगा। यही आकाश में दिखने वाला बड़ा सा धब्बा इस बात का प्रमाण होगा कि कल की भगवान अब अपने भक्तों के साथ युग परिवर्तन की लीला आरंभ करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 2019 से भक्तों के एकत्रीकरण करने का जो कार्य चल रहा है वह चैत्र शुक्ल दशमी यानी 18 अप्रैल 2024 तक संपूर्ण हो जाएगा। इसके बाद आएगा वर्ष 2025। वर्ष 2025 को महाविनाश लीला का दूसरा चरण कहा जाएगा, क्योंकि इसी वर्ष शनि का गोचर मीन राशि में होगा। इसी कालखंड में आप आसमान में एक बहुत बड़ा उल्का पिंड देखेंगे और ऐसा लगेगा कि आकाश में 2 सूर्य चमक रहे हैं। ये दृश्य लगभग 20 दिनों तक आकाश में दिखाई देता रहेगा। यदि ये उल्का पिंड गिरता है तो धरती क्षण भर में समाप्त हो जाएगी, क्योंकि इसके गिरने से धरती पर कुछ बचेगा ही नहीं। किंतु क्या ऐसा होगा? इसी दौरान कल की भगवान का प्राकट्य होगा और वे अपने धनुष बाण से उस उल्का पिंड के 3 टुकड़े कर देंगे, जिसमें से एक टुकड़ा प्रशांत महासागर में, दूसरा टुकड़ा अटलांटिक महासागर में और तीसरा टुकड़ा बंगाल की खाड़ी में गिरेगा। इतने विशाल उल्का पिंड के गिरने के कारण समुद्र में बहुत बड़ी सुनामी उठेगी। इस सुनामी को दक्षिण कालिका की जीभ कहा जाएगा, जो कई पापियों को धरती पर से ले जाने के लिए सागर मार्ग से आएगी। अटलांटिक में आई सुनामी के कारण उत्तरी अमेरिका का 50% भाग डूब जाएगा। उधर इसी सुनामी के कारण भारत के 3 राज्यों ओडिशा, पश्चिम बंगाल एवं झारखंड तथा आंध्र प्रदेश के 10% भूभाग जलमग्न हो जाएंगे। इसी के साथ इस सुनामी के कारण बांग्लादेश का अधिकांश भाग जल प्रलय में विलुप्त हो जाएगा। इसी कालखंड में नदियां अपने विशाल उग्र रूप में तटों को और बांधों को तोड़कर बहने लगेंगी। बड़े बड़े बांध ध्वस्त हो जाएंगे। नदियां इतना विकराल रूप धारण कर लेंगी कि उन्हें देखने मात्र से भय लगने लगेगा। उल्का पिंड गिरने के कारण कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस, शेर जैसे पशु जंगल छोड़कर शहरों की ओर भागने लगेंगे। 13 जुलाई 2025 से 28 नवंबर 2025 तक जब शनि मीन राशि में वक्री होगा, तब सारे संसार में भीषण युद्ध छिड़ जाएगा। संसार भर के समुद्रों का जलस्तर बढ़ जाएगा और परमाणु अस्त्रों के फेंके जाने के कारण धरती समेत अंतरिक्ष तक का तापमान इतना बढ़ जाएगा कि बर्फ के ग्लेशियर तेजी से पिघलने लगेंगे। आधे संसार पर जल प्रलय का संकट छा जाएगा। तापमान बढ़ने का सबसे बड़ा परिणाम ये होगा कि उत्तरी ध्रुव में जमी ग्लेशियर पिघलने लगेगी। इस ग्लेशियर में अभी तक 25,000 से अधिक वायरस दबे पड़े हैं, किंतु जब ये ग्लेशियर पिघलेगा तो इसमें दबे वायरस जल के माध्यम से पूरे संसार में फैल जाएंगे। इसी वायरस के फैलने के कारण संसार भर में एक ऐसी महामारी फैलने लगेगी जिसका नाम तक आपने नहीं सुना होगा। वायरस फैलने की यह घटना योगिनियों के प्रकोप के कारण घटेगी।
नई बीमारियां आने के कारण इनकी दवा भी नहीं मिलेगी। इधर भारत की राजधानी दिल्ली पर पाकिस्तान की ओर से परमाणु बम से हमला किया जाएगा और दूसरा हमला पश्चिम बंगाल में श्री दक्षिणेश्वरी मंदिर पर चीन की मिसाइल द्वारा किया जाएगा। इस हमले में मां का मंदिर ध्वस्त हो जाएगा। वर्ष 2026 में कलि पुरुष और कल्कि भगवान के मध्य एक विशाल युद्ध आरंभ होगा। इस युद्ध में इतने लोग मारे जाएंगे कि गिनती करना भी संभव नहीं होगा। इस कालखंड में कल्कि भगवान की देवसेना के प्रचंड पराक्रम के कारण नदियों का रंग लाल हो जाएगा, धरती कांपने लगेगी और चंडी चामुंडा की गर्जना से पापी आकुल व्याकुल होकर इधर उधर भागने लगेंगे। ये युद्ध 13 माह तक चलेगा। इसे भारत की भूमि पर लड़ा जाने वाला अंतिम युद्ध कहा जाएगा। इसी युद्ध काल में कल्कि भगवान इंग्लैंड और चीन में अपनी सेना भेजकर ये आदेश देंगे कि वहां बचे पापियों का भी अंत कर दिया जाए। कल्कि भगवान इसी दौरान चीन और बाकी देशों से भारत की भूमि को भी मुक्त करा लेंगे। चीन के कई टुकड़े करने के बाद कल्कि भगवान चीन से ही कई नए देशों की स्थापना करेंगे और अपने 1 लाख भक्तों में से कुछ भक्तों को वहां उन देशों का राजा बना देंगे। कहा जा रहा है कि 2028 से 29 तक आते आते संसार भर में मात्र 50 करोड़ लोग ही जीवित बचेंगे। अनंत काल के आरंभ में भगवान कल्कि शंखनाद करेंगे, एक नवीन युग का आरंभ करेंगे। तो भविष्य मालिका के 6ठे सीजन के 6ठे और अंतिम एपिसोड में आज बस इतना ही। आगे की कथा के लिए आपको देखना होगा भविष्य मालिका वेब सीरीज के 7वें सीजन को, क्योंकि इसमें हम लेकर के आ रहे हैं और भी बहुत सारी नई जानकारियां जो आपको रोचक ज्ञानवर्धक लगेंगी। तो दर्शकों, कैसा लग रहा है हमारा ये वेब सीरीज का ये जो श्रृंखला है वो आपको कैसी लग रही है? क्योंकि अब तक हम भविष्य मालिका पर 1 से लेकर के 6 सीजन आपको दिखा चुके हैं। जहां तक हमारा विचार है, अभी तक किसी भी सोशल मीडिया पर इतने कम समय में और इतनी अधिक जानकारी किसी ने भविष्य मालिका वेब सीरीज को लेकर के नहीं दी होगी। अधिकतर जो जानकारियां दी जा रही हैं वो या तो समय के बढ़ने के कारण इतनी लंबी होती हैं कि उसे आप देख नहीं पाते हैं। तो ये बहुत ही संक्षेप में निष्कर्ष स्वरूप आपको बहुत चुन चुन करके सामग्री प्रस्तुत की जा रही है। आशा है कि आप भविष्य मालिका वेब सीरीज का आनंद उठा रहे होंगे। दर्शकों, आपने इतना बहुमूल्य समय हमें प्रदान किया, इसके लिए आप सभी दर्शकों का हृदय से आभार। नमस्कार।